Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am a consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. आज एक बहुत कॉमन इशू है, उस पर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि जो जेनजी पेशेंट होते हैं, जेनजी पेशेंट्स होते हैं जो जनरली 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में होते हैं, वो कई बार क्या होता है हमारे हेल्थ केयर के लिए बहुत बड़े ट्रबल हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रीटमेंट में कंप्लायंट नहीं होते, सिंसियर नहीं होते और अननेसेसरी आर्ग्यू करते हैं। कई बार ऐसा होता है। सो स्पेशली जेनजी जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा ट्रबलिंग होते हैं कंपेयर टू फीमेल्स, विच आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिस। और स्पेशली आजकल जो कॉरपोरेट कंसल्टेशंस होते हैं, जो डॉक्टर्स टेली कंसल्टेशंस करते हैं, जो डॉक्टर्स टेली कंसल्टेशन करते हैं उनके लिए ये और ट्रबल होते हैं क्योंकि ये कंसल्टेशन बुक करेंगे। कॉर्पोरेट कंसल्टेशंस में क्या होता है कि पेशेंट को पे नहीं करना होता है, उनका एक एनुअल पैकेज होता है या उनकी मंथली सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है। तो ये जो आईटी कंपनीज होते हैं, इनके जेनजी पेशेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कंसल्टेशन बुक कर लेते हैं और फ्रॉम क्लिनिशियंस या फ्रॉम डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है कि आपको तीन कॉल करना ही है या मैंडेटरी 2 कॉल्स करनी है, जनरली 3 होता है। सो उसमें आपको 3 कॉल करना ही है और ये कंसल्टेशन बुक करके गायब हो जाएंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, फिर अगले दिन मैसेज करेंगे कि सर मेरा कंसल्टेशन अटेंड कर लो, या फिर इवन कई बार फ़ोन नहीं करते, यू हैव टू फॉलो बैक। सो वो चीज़ होता है डॉक्टर्स का। कई बार जो डॉक्टर एक डिजर्विंग पेशेंट्स को टाइम दे सकता था, दैट ही और शी इज़ नॉट एबल टू गिव। तो ये जेनजी पेशेंट एक बहुत ट्रबलिंग पेशेंट होते हैं। तो जब भी आपकी क्लिनिक में 20 to 25 ईयर्स पेशेंट आज के टाइम में आए या ऑनलाइन कंसल्टेशंस में, ऑनलाइन आपके ऐप पे कंसल्टेशन बुक हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल। जितना आप क्लियरिटी सिंसियरिटी के साथ कंसल्टेशन अटेंड करते हो, इनके साथ नहीं करिए। अगर ये एक कॉल पे नहीं उठा रहे हैं, लीव इट, जस्ट टेक्स्ट मैसेज एक सेंड कर दीजिए कि प्लीज़ कॉल मी और योर कंसल्टेशन विल गेट कैंसल्ड इफ़ यू डोंट रिस्पॉन्ड विद इन द 1 hour or 2 hour, बिकॉज इनके साथ यही होता है। कई बार ये कंसल्टेशन सुबह 7 बजे की बुक करेंगे और ये 9 बजे तक फ़ोन नहीं उठाएंगे और बोलेंगे कि हम 10 बजे सो के उठे हैं, मतलब लाइक दैट। सो ये आपको देखना है कि जेनजी पेशेंट्स नॉर्मल कैटेगरी ऑफ पेशेंट जैसे नहीं होते, वो सिंसियर नहीं होते। सिमिलरली वो ट्रीटमेंट में काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी बार इररिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे। सो आपको उस हिसाब से जब आपको पता चल जाए ये जेनजी पेशेंट है 20 से 25 ईयर या 18 से 25 ईयर वाला है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा टाइम उन पेशेंट्स को ना दें। क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस कि मैंने नॉर्मल पेशेंट जैसा ही इनको कंसल्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि ये मेरा टाइम वेस्टेज हो रहा है, प्लस आप बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप जितना भी परफेक्शन के साथ, जितना भी अच्छे से उनको काउंसिल करोगे, दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो अप, दे विल बिलीव द शिट मेंशन ऑन द गूगल और बाई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हु आर नॉट मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है और जेनजी पेशेंट्स को एक अलग कैटेगरी ऑफ पेशेंट लेके डील करना है। बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी, बहुत ज़्यादा टाइम उन पेशेंट्स को नहीं देना है। और नॉर्मल कैटेगरी ऑफ पेशेंट नहीं है, ये ज़्यादा चांस होता है कि कॉम्प्लायंट नहीं होते ट्रीटमेंट के। तो अगर आप ओपीडी में हो, ओपीडी इन पर्सन क्लिनिक में देख रहे हो या ऑनलाइन देख रहे हो, तो आपको हमेशा इन पेशेंट में डॉक्यूमेंट कर देना है जो भी चीज़ें हुई कि पेशेंट इज़ नॉट कंप्लायंट टू ट्रीटमेंट। नहीं तो अननेसेसरी कई बार क्या है, ये मेडिको लीगल लिटिगेशंस कॉज करते हैं। अगर मान लो मेडिको लीगल लिटिगेशंस नहीं भी करते, बट दीज कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स क्या करते हैं, अननेसेसरी ट्रबल करते हैं आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में, ऑनलाइन ऐप्स पे। सो ये चीज़ें होती है। और आई हैव सीन विद माई प्रैक्टिस ऑल्सो और इन प्रैक्टिस ऑफ माई कलीग्स ऑल्सो दीज ऑल थिंग्स। सो आई हैव सीन अक्रॉस द स्पेशलिटी, चाहे सर्जिकल स्पेशलिटी हो, चाहे मेडिकल स्पेशलिटी हो। इवन कई बार क्या होता है, दीज जेनजी पेशेंट एब्यूजिव वर्ड्स, अनप्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करते हैं इन पर्सन एज वेल एज ऑनलाइन कंसल्टेशन में। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दोज पीपल। और हर चीज़ आप डॉक्यूमेंट करो। इफ़ दे आर वायलेंट और इफ़ दे आर क्रिएटिंग रकस इन द सिस्टम बाई वर्ड्स और बाई फिजिकली, देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट, ताकि अगर नेक्स्ट क्लिनिशियंस या फिर इवन ऑनलाइन कंसल्टेशन में क्या होता है कि हर पेशेंट के अकाउंट के साथ उनका जिन डॉक्टर्स ने कंसल्ट किया उनका प्रेस्क्रिप्शन कोई भी डॉक्टर एक्सेस कर सकता है। और ये चीज़ लिखोगे तो बाकी नेक्स्ट डॉक्टर के लिए भी इजी रहेगा आइडेंटिफाई करना दीज कैटेगरीज ऑफ पेशेंट। सेकेंड थिंग क्या है कि रिपोर्ट स्पैम होता है। कई बार कई लोग जेनजी, स्पेशली जेनजी ग्रुप ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं, वो कई बार कंसल्टेशन बुक करते हैं, अटेंड नहीं करते, तो डॉक्टर्स का अननेसेसरी टाइम जाता है। सो नो वन नोज़ कि उनका इंटेंशन क्या होता है इतना कंसल्टेशन बुक करने का। जस्ट कि उनको 5 कंसल्टेशन 6 कंसल्टेशन मंथ में फ्री मिली है, तो दे वांट टू जस्ट एग्जॉस्ट दैट्स व्हाई दे आर डूइंग। सो आपको ये इनको रिपोर्ट स्पैम करना है। सो दैट विल हेल्प। थैंक यू।